हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है तुम लोग स्वस्थ हो गया, पढ़ाई में की तैयारी कर रहे होगे। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। तो तुम सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल, जो तुम लोग का ही यूट्यूब चैनल है, कोर टू करेक्ट फिजिक्स। तो आज चलते हैं, आज का टॉपिक है कर्नाटक। शुरू कर रहे हैं द फ्रेम ऑफ रिफरेंस। इसमें आज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर फिजिक्स का सोचना ही बेकार है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज पहले जानेंगे व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? ये क्या है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए चूजन व्यू पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम व्हिच वी ऑब्जर्व, मेजर एंड डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या ये कोई भी फ्रेम रेफरेंस जो है व्यू पॉइंट चुनते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं, जहां से फ्रॉम व्हिच हम लोग किसी को ऑब्जर्व करते, ऑब्जेक्ट्स को के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मोशन को। वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। सिंपल वर्ड्स में कहे, फ्रेम रेफरेंस आंसर द क्वेश्चन। अगर सिंपल वर्ड में कहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये इन सवालों का जवाब देता है कि मोशन रिलेटिव टू व्हाट। इसका मतलब है किसके सापेक्ष गति, किसके रिलेटिव है मोशन चल रही है। रिलेटिव मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव मोशन जो है वो किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है, उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या चल रहा है, क्या मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या मोशन है, ये रिलेटिव मोशन कहलाता है। नो मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एब्सोल्युटली। कोई मोशन पूर्ण रूप से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, कंप्लीट रूप से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि एवरी मोशन इज डिस्क्राइब रिलेटिव टू समथिंग एल्स। क्योंकि हर एक मोशन जो है किसी के रिलेटिव भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। किसी भी गति का पूर्णतः वर्णन नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक गति का वर्णन किसी अन्य गति के सापेक्ष किया जा सकता है। मोशन हैज नो मीनिंग विदाउट ए रेफरेंस पॉइंट। मोशन का कोई अर्थ नहीं है अगर कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। क्यों जरूरी है फ्रेम रेफरेंस? क्यों जरूरी है फ्रेम रेफरेंस? क्यों इसलिए जरूरी है ऑब्जर्वर्स के लिए, ताकि वो पोजीशन, मोशन और फिजिकल फिनोमेना को मेजर कर सके। क्योंकि सभी मोशन रिलेटिव है, सापेक्ष है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम या व्यू पॉइंट की तरह एक्ट करता है, व्यवहार करता है। जैसे ग्राउंड हो, कार हो, लेबोरेटरी हो, ये ऑब्जर्वेशन के लिए के कंटेक्स्ट में डिफाइन करता है। विदाउट ए डिफाइंड फ्रेम डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज इम्पॉसिबल। बिना कोई फ्रेम को डिफाइन किए हुए, एक फ्रेम के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करना, नापना बहुत ही असंभव है ये कार्य। मोशन हैज नो मीनिंग विदाउट ए रेफरेंस पॉइंट। मोशन का कोई मतलब ही नहीं है बिना रेफरेंस पॉइंट का। हम लोग इसे एक एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। अगर तुम कोई ट्रेन में बैठे हुए हो और जो आदमी, व्यक्ति तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है, वो तुमको लगेगा कि वो रेस्ट में है। पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू अपीयर्स एट रेस्ट, लगेगा कि वो आदमी रेस्ट में बैठा हुआ है। लेकिन अगर वही सेम पर्सन अगर हम प्लेटफॉर्म पर जाकर देखें खड़ा होकर, तो पता चलेगा वो आदमी मोशन में है, वो गति में चल रहा है। वो आदमी जो बैठा हुआ है गति में चल रहा है, मोशन में है। तो अब इससे है क्या, सेम ऑब्जेक्ट है, सेम टाइम है, लेकिन डिफरेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस भी है। अगर हम प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो दूसरा चीज दिखेगा और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा होगा। अगर हम ट्रेन से देखेंगे तो उसका डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होगा और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा, क्योंकि सभी एक रिलेटिव है। अब इसे यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड फ्रेम है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। यहाँ एक कार जा रही है,
बॉल ड्रॉप भी हो रहा है, यहाँ पे बॉल ड्रॉप किया गया स्ट्रेट डाउन। अब कार जा रही है तो ये नॉन इनर्शियल स्लेटिंग फ्रेम है। नॉन इनर्शियल, इनर्शियल क्या है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या, अभी इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इनिशियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, जैसे कॉइन स्टेट डाउन फॉलो कर रही है। नॉन इनिशियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगती है, काल्पनिक फोर्स है जो कि रियल होती है, काल्पनिक फोर्स का इफेक्ट रियल होती है। तो इसका हम लोग F इक्वल टू माइनस एम एच से हम लोग ये करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें कॉइन फॉलोज कर्व पाथ, इसमें देख रहे हैं कार मूव कर रही है, बॉल कर्व पाथ में है। मोशन इज रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ कार प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट फ्रेम्स, ये ग्लेनियर रिलेटिविटी प्रिंसिपल है। ये लॉ ऑफ फिजिक्स सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम, फिजिक्स का लॉ जो है सभी इनिशियल फ्रेम में सेम होते हैं। एक और यहाँ पर इस फोटो समझते हैं, इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है ऑन द ग्राउंड, ये इनिशियल फ्रेम में पर्सन प्लेटफॉर्म पर देख रहा है ट्रेन मूव कर रही है, और यहाँ पे इनिशियल फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी, नाउ न्यूटन्स लॉ वैलिड यहाँ पे है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स एक्सेस और क्लॉक, टाइम भी देखना है और एक्सेस भी देखना है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। फ्यूजन व्यू पॉइंट फॉर मेजरिंग मोशन, मोशन इज रिलेटिव। यहाँ पर मूविंग ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रेन नॉन इनिशियल फ्रेम है, पर्सन इनसाइड द ट्रेन मैन इज रेस्ट। अगर बाहर से देखेंगे तो आदमी चल रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। नॉन इनिशियल फ्रेम में यहाँ स्यूडो मोशन, स्यूडो फोर्स लगती है। और यहाँ डिफरेंट फ्रेम्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, रेस्ट और मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, स्यूडो फोर्स इन ऑसिलेटिंग फ्रेम्स। अब कंपोनेंट क्या क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट कंसिस्ट ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन होगा, है ना, तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक होगा 1D, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये है क्या, जरा देखें हम। रेफरेंस पॉइंट जो है आल्सो नोन एज ओरिजिन इज ए फिक्स्ड पॉइंट used as a baseline to determine the position, motion and coordinates of an object. It is the starting point from which all measurements are made in a coordinate system, which is a system of axes, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, used to define the position of a point in a space numericals, the point of intersection of all axes. कहने का मतलब है एक रेफरेंस पॉइंट जो है उसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको बेस लाइन की तरह हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मोशन और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है जहां से सभी मेजरमेंट को हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाते हैं, जो कि सिस्टम है वो कहाँ, एक्सेस फर्स्ट डी में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल में एक सिस्टम है, उसको यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए स्पेस में न्यूमेरिकली 5 मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है या 20 मीटर हाइट है, इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकली उसको डिफाइन, उनका पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी एक्सेस का ये ओरिजिन होता है। जैसे 1D हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 डायमेंशन 1D, यानी फर्स्ट 1D हो गया क्या, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन चलेगा। स्ट्रेट लाइन विद एन ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन सिंगल वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स हो गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ रही है ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट बढ़ रही है एक्स डायरेक्शन में। उसे सेकेंडली 2 डायमेंशन में ये हो जाएगा हमारा इस तरह से एक्स डायरेक्शन, ये ऊपर हो गया वाई डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा। formed by the two perpendicular lines, the x axis horizontal है और y जो है वो vertical axis है। ये दोनों 0 0 यहाँ पर ओरिजिन है, इस पर इंटरसेक्ट कर रही है। और 3D में क्या होता है, 3D में ये ऐसे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये 3 डायमेंशन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में। formed by 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो तीनों इस ओरिजिन पर 0 है, 0 0 0 ये ओरिजिन है, इस पर इंटरसेक्ट करती है, मिलती है।
The coordinate system 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Clock to measure time. अगर हम लोग एक क्लॉक को टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो साथ में दे अलाउ अस टू डिफाइन पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, एक्सीलरेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग क्लॉक का सहारा लेके, टाइम का सहारा लेके। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? 3 तरह के हैं। रेस्ट, पहला रेस्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रेस्ट रिलेटिव टू the observer the observer frame is called rest frame। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिलेटिव में, सापेक्ष में रेस्ट है तो ऑब्जर्वर फ्रेम को हम लोग रेस्ट फ्रेम कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज एट रेस्ट इन द टेबल फ्रेम। कोई भी किताब टेबल पर पड़ी हुई है, रेस्ट है, ये टेबल फ्रेम के रेस्ट में है वो। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट फ्रेम को डिफाइन करते हैं। दूसरा है मूविंग फ्रेम। इसमें क्या है, द ऑब्जर्वर इज मूविंग रिलेटिव टू अनदर ऑब्जर्वर, इट इज ए मूविंग फ्रेम। कोई ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है तो ये मूविंग फ्रेम है। जैसे एक पैसेंजर इन ए मूविंग बस फॉर्म्स ए मूविंग फ्रेम रिलेटिव टू द रोड। कोई भी पैसेंजर बस में मूव कर रहा है तो ये मूविंग फ्रेम फॉर्म कर रहा है, किसके रिलेटिव? रोड के रिलेटिव। अब आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए। इनर्शियल फ्रेम इज ए फ्रेम इन व्हिच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड विदाउट मॉडिफिकेशन। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड है बिना मॉडिफिकेशन के। द फ्रेम इज आइदर रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें फ्रेम जो है या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। पहले जानना होगा इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या, जिसे जड़ता भी बोलते हैं, निष्क्रियता भी बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जरूरत कहलाता है, निष्क्रियता कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म motion in a straight line unless acted upon by an external force। शॉर्ट में कहे an object does not want to change what it is already doing। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहता है कि वो चेंज हो जो भी ऑलरेडी कर रहा हो। दिस आइडिया कम्स डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये आइडिया आता है डायरेक्टली कहाँ से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। समझने के लिए है एग्जाम्पल, a train moving with constant speed in a straight line। कोई भी ट्रेन कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ए स्पेसशिप ड्रिफ्टिंग यूनिफॉर्मली इन स्पेस। स्पेस में कोई भी स्पेसशिप आराम से बह रही है, चल रही है। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई स्यूडो फोर्सेस नहीं है। अगर एवरेज एग्जांपल समझते हैं, सडन स्टार्ट ऑफ ए बस, पैसेंजर लीन बैकवर्ड। सडन स्टॉप ऑफ ए बस, पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या है? नॉन इनर्शिया क्या है? जो जड़ता नहीं है, जड़त्व नहीं है, निष्क्रिय नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम इज ए फ्रेम दैट इज एक्सीलरेटिंग स्पीड ऑफ डायरेक्शन चेंजिंग। इसमें क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फ्रेम है जो कि एक्सीलरेट कर रहा है, इसमें स्पीड डायरेक्शन चेंज हो रही है। इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड डायरेक्टली। इस न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली नहीं शामिल किया जाता, नहीं अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम लोग एक सीडो फिक्सिशियस फोर्स, काल्पनिक फोर्स अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोटेटिंग करोसियल, जिसको हिंडोला भी बोलते हैं, देखे होंगे तुम लोग, चढ़े भी होंगे उसमें। एक्सीलरेटिंग कार है, टर्निंग बस है। इसको डिटेल समझते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम को। इट इज ए फ्रेम दैट इज एक्सीलरेटिंग और रोटेटिंग इन व्हिच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड ट्रू अनलेस स्यूडो फोर्स और फोर्सेस आर इंट्रोड्यूस्ड। If the observer is accelerating, the frame is non-inertial। ये ऐसा फ्रेम है जिसमें जो एक्सेलरेशन चल रही है, रोटेटिंग हो रही है, इसमें न्यूटन्स का मोशन लॉ मोशन होल्ड नहीं करता पूरी तरह से जब तक हम लोग कोई स्यूडो फोर्स उसमें ना अप्लाई करें। इसमें ऑब्जर्वर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए इस फ्रेम को नॉन इनर्शियल कहा जाता है। इसमें एक्सेलरेटिंग बस और कार, लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विथ एक्सेलरेशन, रोटेटिंग मेरी गो राउंड।
रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा और बता चुके हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है एक रेफरेंस फ्रेम दैट इज oscillating और रोटेटिंग रिलेटिव टू ए इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग एक केस स्टडी समझते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम जैसे पढ़े हम लोग, रेफरेंस पॉइंट है एक व्यू पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट मीनिंग इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। इनर्शिया में जीरो एक्सेलरेशन होती है, इनर्शिया में जीरो एक्सेलरेशन होती है और नॉन इनर्शिया में एक्सेलरेशन होती है। ये डिफरेंस है, ये याद रखना। इनर्शिया में स्यूडो फोर्स नहीं लगता है जबकि नॉन इनर्शिया में स्यूडो फोर्स लगता है। अब एक केस स्टडी समझते हैं। पैसेंजर इन एक्सीलरेटिंग बस, कोई पैसेंजर है बस में आगे बढ़ रही है। तो ये क्या है, पैसेंजर फील्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस एक्सीलरेट फॉरवर्ड। कोई पैसेंजर बैकवर्ड फील करता है, पुश्ड बैकवर्ड फील्स पुश्ड बैकवर्ड, वो बैकवर्ड फील करता है कि पीछे तरफ जा रहा है। क्यों? जब बस एक्सीलरेट करती है आगे तरफ। तो ग्राउंड फ्रेम में इनर्शियल है, पैसेंजर टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया, पैसेंजर जो है वो चाहता है रेस्ट में रहने के लिए, इनर्शिया में रहना चाहती है, निष्क्रिय रहना चाहती है। लेकिन बस फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल है। एक स्यूडो फोर्स लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो पीछे तरफ झुकता है थोड़ा पैसेंजर। इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम स्यूडो फोर्स मस्ट बी एडेड टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी उसमें स्यूडो फोर्स तभी लग सकता है जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई न्यूटन्स लॉ स्यूडो फोर्स को शामिल करना जरूरी है, तभी हम लोग न्यूटन्स लॉ को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्यूडो फोर्स मेन फैक्टर नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तभी हम लोग उसमें न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब स्यूडो फोर्स क्या है, ये बहुत एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। व्हाट इज स्यूडो फोर्स? A force that appears only because the frame is oscillating। एक फोर्स ऐसा मालूम that appears, क्यों? एक फ्रेम जब oscillate कर रही है तब ये फोर्स आती है, not due to any physical interaction, physical interaction की वजह से नहीं, ये एक काल्पनिक है। Also called एक fictitious force, काल्पनिक फोर्स as in apparent directly force that seems to act on an object when the object is in a नॉन इनर्शियल यानी एक्सीलरेटिंग और रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेगी तभी ये स्यूडो फोर्स अप्लाई होती है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रही होती है, यहाँ कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका फॉर्मूला है फोर्स स्यूडो इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्सीलरेशन फ्रेम। यह मास है। इसका की फीचर्स का एक्ट अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। यहाँ पर फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट एक्ट होता है ये स्यूडो फोर्स। ये सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही एग्जिस्ट होता है। यहाँ पर कोई रिएक्शन पेयर नहीं है। फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड अपोजिट बट एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट rather than on different object do not constitute Newton's third law एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पर जो फोर्स है इक्वल अपोजिट, जो कि लेकिन ये एक्ट कर रही है सेम ऑब्जेक्ट पे, ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है। ये न्यूटन्स लॉ थर्ड मोशन जो है एक्शन रिएक्शन पेयर, जो इसको यहाँ पे कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा है, नहीं लागू हो रहा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है नो रिएक्शन पेयर। इसका क्लासिक एग्जांपल है ये बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ग्रेविटी फोर्स वर्सेस नॉमिनल फोर्स। कोई किताब टेबल पे पड़ी हुई है, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉमिनल फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है। और ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर, कोई पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है, उस पर भी यही बात लागू है। अब यहाँ पर ये समझनी है कि स्यूडो फोर्स रियल है कि नहीं है। ये रियल फोर्स नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है रियल होता है। ये बहुत रिमार्केबल चीज है, इसको याद रखना होगा। स्यूडो फोर्स जो है, जो कि रियल फोर्स नहीं है, और ये इफेक्ट जो होता है इसका वो रियल है। स्यूडो फोर्स क्या है? एन इमेजिनरी फोर्स इंट्रोड्यूस्ड व्हेन मोशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction to the acceleration of the frame multiplied by the mass of the object। इसी के बारे में कहा जा रहा है। सडन ब्रेक ऑफ पैसेंजर,
पे बस को अगर ब्रेक मारा जाए अचानक, क्या होगा, पैसेंजर लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकते हैं, और नो रियल फोर्स पुशेस देम फॉरवर्ड, कोई रियल फोर्स उसको फॉरवर्ड पुश नहीं करती है। इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय स्यूडो फोर्स एक्टिंग फॉरवर्ड इन द बस फ्रेम। उसके बाद दूसरा है एग्जांपल, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर जा रही है, पर्सन फील्स हेवियर, और एक्सप्लेन्ड यूजिंग स्यूडो फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, और स्यूडो फोर्स क्या है, एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं, कॉइन ड्रॉप इनसाइड ए मूविंग ट्रेन, कोई भी कॉइन जो है वो चलती हुई ट्रेन के अंदर गिराया जा रहा है। द ट्रेन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ए कॉइन इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग से कॉइन को गिराया जाता है तो क्या होगा, इसका ऑब्जर्वेशन लिया गया है। पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन, कॉइन्स फॉल वर्टिकली, पैसेंजर अगर ट्रेन के अंदर है उनको क्या लगेगा, ये कॉइन जो है वर्टिकली गिर रही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर ऑब्जर्वर है उनको क्या लगेगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, ये कॉइन जो है पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। बोथ फ्रेम्स आर इनर्शियल, दोनों फ्रेम जो इनर्शियल है, न्यूटन्स लॉ होल्डिंग बोथ, दोनों में न्यूटन्स लॉ होल्ड कर रहा है। मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर फ्रेम, मोशन जो है ऑब्जर्वर के फ्रेम पर डिपेंड करती है, मोशन जो है रिलेटिव होती है। लॉ ऑफ फिजिक्स ऑल इनिशियल फ्रेम में सेम होती है। अब एक और गैलेनियन प्रिंसिपल रिलेटिव है, उसे समझते हैं। द लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम्स, मैकेनिक्स के जितने लॉज है सभी इनिशियल फ्रेम में सेम होते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या है, नो इनिशियल फ्रेम इज स्पेशल, कोई इनिशियल फ्रेम स्पेशल नहीं है। रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर इनडिस्टिंग्विशेबल मैकेनिकली, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो है वो मैकेनिकली अलग पृथक नहीं हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए है क्या है यहाँ पे, यू कैन नॉट टेल वेदर ट्रेन इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विदाउट लुकिंग आउटसाइड, हम किसी भी ट्रेन को ये नहीं बता सकते हैं कि वो रेस्ट में है या मूव कर रही है यूनिफॉर्मली जब तक हम बाहर नहीं देखते हैं। हम लोग खिड़की से बाहर देखते तभी पता चलती है कि ट्रेन खड़ी है या मूव कर रही है। यहाँ पर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v, फ्रेम वेलोसिटी u, देन ग्राउंड, देन वेलोसिटी इन ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगा, v ग्राउंड इक्वल टू v ऑब्जेक्ट प्लस u फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। दिस सिंपल रूल्स अप्लाई ओनली इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में ही रूल सिंपल रूल अप्लाई होते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या की टेक अवेज है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, याद रखना मोशन हमेशा रिलेटिव होती है। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट और मोशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। न्यूटन्स लॉ आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स, न्यूटन्स जो लॉ जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है। स्यूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, स्यूडो फोर्स जो है, जो काल्पनिक फिक्सियस फोर्स है वो जिसका रियल इफेक्ट होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जरूरत पड़ती है। सेम इवेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन डिफरेंट फ्रेम्स, यही तो इसका सार है। एक इवेंट है, इसका डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। वही ट्रेन का उदाहरण हम लोग लेते हैं, अंदर बैठे तो चल रही है तो बाहर कुछ ऑब्जर्वेशन लगता है दूसरा तरह का लगता है। अगर हम प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हम लोग देखेंगे वहां का जो फ्रेम बनेगा तो वो अलग होगा। अब क्या क्या स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं कॉमनली, वो क्या है, मोशन को एब्सोल्यूट मान लेते हैं, कंप्लीट या कंप्लीट नहीं होती, रिलेटिव होती है। फॉरगेटिंग स्यूडो फोर्स इन ऑसिलेटिंग फ्रेम्स, हम लोग ऑसिलेटिंग फ्रेम्स में स्यूडो फोर्स को भूल जाते हैं और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम लोग सेम एनालिसिस में मिक्स कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। Assuming rest in one frame means rest in all frames, कोई भी एक फ्रेम में अगर रेस्ट है तो हम लोग समझ लेते हैं कि सभी फ्रेम में रेस्ट होंगे, ये भी गलत है। ये सब स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं, इससे बचना चाहिए। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। ये एक लाइन में हम लोग रिवीजन के लिए समझ लेते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ व्यू पॉइंट फ्रॉम व्हिच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड ऑल मोशन रिलेटिव टू द चूजन फ्रेम। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक व्यू पॉइंट है, दृष्टिकोण है, जहां से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, और सभी मोशन रिलेटिव होते हैं जो भी हम लोग फ्रेम चुनते हैं, चयनित करते हैं उसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चों आज का वीडियो वहीं पर है, उम्मीद पसंद आया होगा। हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल कोड टू क्रश को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।
ज़्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कैसा लगा और क्या चाहते हो, और बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और तैयारी शुरू करो, बढ़िया से पढ़ो। ओके।